नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं सासाराम विधानसभा में घूम रहा हूं और सासाराम विधानसभा में आज खास कार्यक्रम इसलिए भी है चूँकि नेहा नटराजन जन सुराज नेत्री के रूप में आज इनका पहला प्रोग्राम है और मैं देख रहा हूं कि तमाम विधानसभा में आपका चर्चा है। पहली बार में ही इतना जो है ज़बरदस्त चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, मैं सबको आपके न्यूज़ चैनल से नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। और मैं जन सुराज पार्टी ज्वाइन की। माननीय प्रशांत किशोर जी का विचारधारा बहुत ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमारे बिहार को जो उनका सोच है बदलने का, उनकी सोच माननीय बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हमारे युवाओं के बारे में, हमारे महिलाओं के बारे में जो उनकी सोच है, मोटिवेशन है, बहुत ही अच्छा है। चूँकि आप चर्चित चेहरा रही हैं और काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि राजनीति में आप बिलोंग कर रही हैं, लेकिन राजद में तेजस्वी यादव भी युवा चेहरा हैं, उनका भी कहीं न कहीं कुछ विजन है, अपना एक वजूद है। तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये सारे छोड़ करके जन सुराज, यानी कि जन सुराज चूँकि नई पार्टी है, तो इसमें क्या लग रहा है कि आप कितना? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं लगभग 10 वर्षों से सासाराम उत्तरी क्षेत्र से मैं जिला पार्षद हूँ। और जैसे आपने बताया, मैंने जनता को काफ़ी सेवा की हूँ। उन लोग के आशीर्वाद से ही मैं जिला पार्षद हूँ। तो लगभग मैं बहुत लोगों को सेवा भी की हूँ। आप तो क्षेत्र में जाते हैं, आपको पता भी होगा। और जैसे आपने बताया कि माननीय तेजस्वी जी का नया चेहरा है, विज़न है, और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का, तो देखिए जो माननीय हमारे प्रशांत किशोर जी जो विज़न रखे हैं बिहार में, वो विज़न अभी किसी का नहीं है। और उनके विज़न से, उनके विचारों से हम सहमत होकर, जो हम लोग अभी काफ़ी टाइम से मैं भी सोच में थी, क्या मतलब चर्चा पर चर्चा और न्यूज़ वगैरह देख रहे थे हम लोग, तो जो इनका विज़न है, जो मतलब दलितों को लेकर और गरीबों को लेकर, रोज़गार को लेकर, जो हमारे बिहार में पलायन का मुद्दा आज तक कोई नेता नहीं उठाया। ना, ये तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जात नहीं जमात की पार्टी बनते जा रही है, लेकिन अब कितना सच्चाई होगा ये तो चुनाव जीतने के बाद पता चलता है। अब रही सवाल नेहा नटराजन का, तो कुछ ऐसे भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो शुरुआत में आपको राजनीतिक में जो है एंट्री कराए, या यूँ कहें कि राजनीति का ABCD जो पढ़ाए, वो कहीं ना कहीं दूर दिखाई दे रहे हैं, या अब उनका जो है आपके साथ दिखना कम हो गया है आखिर इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी फैमिली मैटर है, तो हमारी फैमिली मैटर तो हम ये पॉलिटिक्स में लाना ही नहीं चाहते हैं। और हम लोग दूर नहीं हैं। जैसे देखिए, वो शुरू से ही मतलब अलग पार्टी से हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे से, तो मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी बड़ी हैं और मेरी गार्जियन है। तो मैं उन्हें इस चीज़ के लिए मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरा विचार, मैं युवा हूँ और युवाओं उनके साथ इतने जुड़े हैं, तो मैं इसलिए अब जुड़ना चाहती हूँ। प्रशांत किशोर जी से जुड़ भी गई हूँ, और मैं अपने माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, कि आप लोग भी माननीय प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत बनाएं और इस बार माननीय प्रशांत किशोर जी को बिहार में लाकर देखें, तो पता चलेगा क्या सच्चाई है। आपने बताया क्या सच्चाई है, तो वो तो जब वो पद पर आएंगे तभी पता चलेगा कि वो क्या किए युवाओं के लिए, बिहार के लिए। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे ही सरकार बनती है तो 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए हमें बाहर नहीं जाने पड़ेगी। हमारे कितने युवा हैं जो अभी 10-15 हज़ार के लिए बाहर जाकर, दूसरी जगह जाकर कर रहे हैं काम। तो इस वजह से हम लोग देखिए बहुत सारी मुद्दाएं हैं, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल में उनके साथ कितने युवा जुड़े हैं, कितने माताएं बहनें उनके साथ एक्टिव हो गई हैं। तो इसलिए हम लोग भी सोचे अब कि जनसुराज ज्वाइन किया जाए और जनसुराज में माननीय प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर काम करें। तो मैं उनके साथ अच्छा काम करना चाहती हूँ। चूँकि जिला पार्षद नहीं, नटराजन जी जो है, जो अब जैसे ही नाम आता है तो नेहा नटराजन का नाम अब विधानसभा में गूंजने लगा है। उन लोगों का जो है कहना है कि बहुत जल्द जो है टिकट मिलने वाला है। इस बारे में कुछ बात हुई है प्रशांत जी से? देखिए, मैंने तो बात की है उनसे। रही बात उन माननीय प्रशांत किशोर जी के, जो भी उनको एक्टिव लगेगा, जो भी कैंडिडेट अच्छा लगेगा, वो उनको टिकट दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके पार्टी में आई तो मुझे अभी आप टिकट ही दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनको मैं अच्छी लगी, काम उनके कार्यकाल को
को मैंने अच्छे से किया और उनके पार्टी को मजबूती के साथ खड़ी रहूँगी। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी ज्वाइन करते करते टिकट की बात मैंने कही है, उनसे मिलकर जो भी बात हुआ है टिकट के लिए मैंने बोला है, लेकिन जब तक हम अपने स्तर से काम नहीं करेंगे क्षेत्र में, जैसे जिला पार्षद में मैंने काम किया फर्स्ट टाइम तो उतना काम भी नहीं किए, सेकेंड बार फिर जनता में चुन कर आए, वैसे मैं अपने क्षेत्र में लगूंगी, उन्हें खुद ही पता चलेगा, तो वो मुझे टिकट देने लायक समझेंगे तो टिकट देंगे, नहीं अगर तो इस तरह की बातें आती हैं तो कहाँ से लड़ना पसंद करेंगी? क्योंकि काफ़ी चर्चा ससराम में ही है, लेकिन आपका कुछ एम होगा? मेरा विज़न है, देखिए, चिनारी विधानसभा। अच्छा। क्योंकि पहले तो वहाँ रिजर्व है और जब से रिजर्व सीट हुआ है तब से आप देख ही रहे हैं वहाँ पर पासवान जी और रविदास जी लोग जीतते आ रहे हैं, तो मैं भी अपने आप को उस काबिल समझती हूँ कि मैं जनता के बीच में जाकर सेवा करूँ, क्योंकि 10 साल से मैं राजनीति में हूँ तो जनता की सेवा कर रही हूँ, तो मेरा विज़न चिनारी है। चूँकि गुप्ता धाम भी चिनारी में है, चिनारी अगर देखा जाए तो अपार संभावनाएं हैं पर्यटक स्थल के रूप में, लेकिन उतना डेवलप नहीं हो पाया है। तो अगर आप चुनाव मान लीजिए आती हैं विधानसभा के टिकट पे, तो आपका फर्स्ट मुद्दा क्या होगा और किस तरह से वहाँ पे जो है? देखिए, पहले तो माननीय प्रशांत किशोर जी मुझे उस लायक समझे तो टिकट दिए। मेरी पूरा कोशिश रहेगी कि मैं वहाँ टिकट निकालूं और वहाँ के लोगों के बीच में अपना कार्य करके उन लोग को दिखाऊं और संतुष्ट करूं। रही बात जैसे वहाँ के पूजा पाठ का जो भी स्थल है, तो वहाँ मैं विशेष रूप से उस चीज़ पर काम करूँगी, क्योंकि हमारे जो रोहतास में है घूमने की जगह, वो अभी तो मुझे नहीं लगता है कहीं है, लेकिन उस पर हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि लोग के जो भी जीत कर जाते हैं, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मैं किसी का बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक नज़र इस चीज़ पर होनी चाहिए कि हमारे रोहतास में क्या चीज़ है, उस चीज़ को हम लोग को देखनी चाहिए। क्योंकि बाहर से पर्यटक लोग आते हैं जी, तो इसलिए अपार संभावनाएं हैं, उसमें रेवेन्यू का भी बिल्कुल रेवेन्यू किया जाएगा, उसको और अच्छे तरह से हम लोग बनाया जाएगा। और जिस मतलब जो भी वहाँ पर हम उस पोस्ट पर जाएंगे तो उम्मीद है कि आप लोग की उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे। अंत में चिनारी के जो आपका मतदाता हैं, चिनारी के जो विधानसभा के लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने चिनारी विधानसभा के जितने भी हमारे देवतुल जो वोटर हैं, गर्जीवन हैं, अभिभावक हैं, मैं सभी को पहले नमस्कार और प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़कर। और मैं उन लोग से यह आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार मुझे भी मौका देकर देखें। मैं आप लोग की उम्मीदों पर खरा उतरने की काम करूँगी और मजबूती से काम करूँगी और आपके क्षेत्र को एक नए रूप में दिखाऊँगी काम करके। अभी आपने सुना नेहा नटराजन जो चिनारी विधानसभा के भावी प्रत्याशी में से हैं। हालांकि इनका कहना है कि 10 साल का अनुभव है और जाहिर सी बात है कि अभी कोई अच्छा चेहरा दिख नहीं रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नेहा नटराजन का नाम आना निश्चित है। और तमाम खबरों को मैं दिखाने के लिए तमाम जगहों पे जाते रहता हूं और आपको आगे के अभी आंखों देखा हाल दिखाने का प्रयास करूंगा। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।